हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.1 टेंथ से बीएससी आईसीएसई आरडी शर्मा बुक्स का क्वेश्चन नंबर 8 शायद ये पार्ट थर्ड है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a बटे 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ये सही है कि गलत है? जो कंडीशन दिया हुआ उसके आधार पर करना क्या है हमको कि जो वैल्यू दिया हुआ इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसका देखेंगे कि वो सही है कि नहीं। एक तो फार्मूला से ही हम डाल सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल बना करके जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका तीनों साइड निकाल करके भी हम बना सकते हैं। तो फिलहाल देखिए क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोग लिख दिए कि गिवन है 3 cot a बराबर 4, इसलिए cot a बराबर हो जाएगा कितना, ये चला जाएगा ऊपर 4/3। cot का कितना होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, क्योंकि इसमें साइन और कॉस भी है तो इससे निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसका हम लोग ए बोल रहा है एंगल, तो ए एंगल को हमको कोशिश करेंगे कि बेस के पास में आ जाए, और बी या सी या बाकी कोई एंगल कहीं भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कॉट ए बराबर, इसके लिए हम लोग को बेस ये हो गया 4 और हाइट हम परपेंडिकुलर 3 हो गया। तो हमको परपेंडिकुलर पहले निकालना होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे बी सी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर। बी सी मेरा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 25। इसलिए जब ए सी हटाएंगे रूट अंडर तो 25 बराबर 5। इस तरह से ये वैल्यू मेरा 5 हो गया। अब जो वैल्यू गिवन है इतना में हम वैल्यू डालेंगे, फिर इतना में वैल्यू डालेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो लिख देंगे यस, और नहीं तो लिख देंगे नॉट, मतलब इक्वल नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग LHS लिखते हैं। LHS में लिखा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही है। चलिए 1 10 का वैल्यू इसमें होता है p बटे b, यानी 3/4 का स्क्वायर में लिख दीजिए। फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर ठीक से लिखिए। अब इसको हम लोग करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 16 है, लिख दिए। अब इधर आ जाइए, देखिए क्या लिखेंगे। इसको हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और बटे ये वाला बराबर जो है इस बराबर के सामने आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 9/16। अब आ जाइए ऊपर में से अगर हम घटाएंगे तो हम लोग को 7/16 और ये जो हमारा आ जाएगा कितना 9/16। 4 का बटा रहता था, ये बीच में खत्म, क्या बच गया 7/25, ये आ गया। अगर हम यही चीज को इसमें डालेंगे और इतना ही वैल्यू मेरा आ जाता है तो दिया हुआ क्वेश्चन सही है। तब हम लोग लिखेंगे RHS में, क्या लिखा हुआ RHS में, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। चलिए cos स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो क्या होता है b बटे h। b कितना है इसका 4/5 का स्क्वायर, माइनस बोला साइन का था p बटे h। p कितना है इसमें 3/5 का स्क्वायर। ये ध्यान से लिखिएगा, अगर वैल्यू गलत हो जाएगा तो फिर कैलकुलेशन फिर से करना होगा। 16/25 माइनस 9/25 कर दीजिए। 25 मेरा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो गया 16 माइनस 9 कितना 9 7 16/25। देखिए इसका वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल हो रहा है। इसका अर्थ यह हो गया कि जो गिवन वैल्यू है LHS का वो गिवन वैल्यू RHS के बराबर में है, यानी ये बात सही है।
लिखा हुआ जो कंडीशन है वो सही है। tan theta is equal to a by b, then find the value of cos theta plus sin theta but cos theta minus sin theta। देखिए गिवन है मेरा tan थीटा इज इक्वल टू a बटे b, तो हम एक फिगर बनाएंगे इसका राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड हमारा मौजूद होना चाहिए। इसमें कोई एंगल ए बी सी डी नहीं दिया तो हम बेस एंगल को थीटा लेने की कोशिश करेंगे। इसका कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं जब कोई कंडीशन गिवन नहीं होगा। तो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a बटे b। tan थीटा आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर इसका a हो गया और बेस इसका b हो गया। तो चलिए हमको पहले AC निकालना होगा। AC स्क्वायर इसका टू लिखने का BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब AC को हम लोग निकालेंगे तो रूट के अंदर डाल देंगे A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसका रूट बाहर नहीं होगा इसलिए हम लोग इसी तरह से रखने देंगे इसको। A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर मेरा हो गया। अब जो निकालना है वैल्यू निकालना है उसको लिखेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ cos थीटा प्लस sin थीटा बटे में लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए फिगर से अब डाल दीजिए। cos थीटा का वैल्यू क्या डालेगा, cos थीटा का वैल्यू b बटे h, यानी b बटे रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस sin थीटा का वैल्यू b बटे h, यानी a बटे रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। और नीचे में बटा है आपका क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ cos थीटा b बटे, तो b बटे रूट अंडर डाल दीजिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब इसमें माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए। a बटे साइन का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हमारा आ जाएगा कितना, रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर बचेगा b प्लस a और नीचे में एक लाइन और आ जाएगा, बीच में यहाँ बराबर हो जाएगा। इसका भी रूट अंडर मेरा एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा b माइनस a, चारों का बटा रहता है तो अल्टरनेट वाला नंबर कट जाता है। यहाँ आपको बचेगा b प्लस a और नीचे बचेगा b माइनस a। ये मेरा जवाब हो गया। इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं a प्लस b बटे a माइनस, सॉरी a माइनस b नहीं रहेगा, ये तो नीचे b ही रहेगा, b माइनस a क्योंकि माइनस उल्टा, ये मेरा वैल्यू हो गया। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इफ 3 tan थीटा, इफ 3 tan थीटा का वैल्यू 4 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में लिखा हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा। 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा। ये किसी दूसरे का क्वेश्चन न लिखा जाए, इसलिए थोड़ा मेरा आंख का प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बटे 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। एक बार हम फिर क्वेश्चन मिला देते हैं, 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बटे 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दूर थोड़ा नज़दीक मेरा प्रॉब्लम है, जाते चल जाते हैं और एक ही जैसा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ रहता है तो लगता है कि इसका क्वेश्चन उसमें चला गया, इसका क्वेश्चन उसमें चला गया, तो खाली वैल्यू निकालने में दिक्कत होता है, बाकी सब आ जाता है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है
3 tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4, तो tan थीटा का वैल्यू हमको निकल के आ गया 4/3। ये होता है P/B के बराबर होता है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे जिसमें ये सारा वैल्यू को मेंशन करेंगे। देखिए इसमें ABCD कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हम एंगल ये जो थीटा है ये भी लिख सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखेंगे तो परपेंडिकुलर मिला ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस और फिक्स ही रहेगा। अगर ये एंगल बदलेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यही खाली फर्क है। तो इसमें 4 आ गया और ये मेरा 3 हो गया। तो हमको पहले BC निकालना होगा, तो BC स्क्वायर बराबर निकल के आएगा AC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये जो फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा मिलाने की कोशिश मत कीजिए कि ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वजह है कि हमेशा जो नेमिंग होता है ये चेंज कर देते हैं, ABC बदल देते हैं, वहाँ चेंज कर देते हैं, तो ये लिखा जाता है अलग। इसमें सिर्फ ये देखना है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, ऐसा ही नहीं देखना है कि उसका जो नाम है उसको चीज को हमको फॉलो करना है, ये सब नहीं कीजिएगा। तो चलिए AC का वैल्यू हम लोग को कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9, यानी BC का वैल्यू हो जाएगा √25 यानी 5। ये वैल्यू हमको 5 निकल करके आ गया। अब जो वैल्यू निकालना है उसको निकालिए, क्योंकि क्या दिया हुआ है 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में लिखा हुआ 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, केवल वैल्यू निकालना है। चलिए 4 लिख देते हैं, cos थीटा का वैल्यू 3/5 यानी B/H माइनस sin थीटा का P/H यानी 4/5। फिर यहाँ नीचे आ जाइए, 2 cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/5 प्लस 4/5। कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो उसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा ऊपर में 12/5 माइनस 4/5 बटा ये वाला बराबर, फिर इस लाइन के सामने में आ जाएगा 6/5 प्लस 4/5। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ 12 माइनस 4 और ये बराबर यहाँ 6 प्लस 4 और नीचे एलसीएम 5। देखिए 4 में 5 कट जा रहा है, क्या बच रहा है ऊपर में 12 में से 4 जाएगा तो 8/8 बटे और ये कितना हो गया 6 4 10 कटेगा 4 2 5, यानी हम लोग को 4/5 बराबर आ गया। 4/5 का मतलब है tan थीटा। इसका मतलब अगर इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व कीजिएगा तो tan थीटा के बराबर भी आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जैसा दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन होने के बाद। If 3 cot theta is equal to 2, then find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta by 2 sin theta plus 6 cos theta। क्वेश्चन है, चलिए मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, बाकी SST वगैरह नहीं है कि हमको उसका केवल डेट याद करना है। इसलिए 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, cot थीटा का वैल्यू मेरा हो गया 2/3, cot थीटा आपका B/P। चलिए इसका हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फिगर ड्रॉ कर देते हैं, जिसका नाम कुछ भी ABCD डाल सकते हैं। ये एंगल बेस एंगल थीटा डाल देते हैं। इसका B कितना दिया हुआ है 2 और P कितना दिया हुआ है 3। चलिए AC स्क्वायर पहले निकाल देते हैं, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, इसीलिए AC बराबर हमको हो गया √13। ये AC का वैल्यू ये आ गया। अब इसका वैल्यू केवल हमको पुट आउट करना है, जो कि दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। चलिए 4 sin थीटा का वैल्यू 3/√13 P/H होता है माइनस 3 इंटू B/H यानी 2/√13 और नीचे में बटा 2 sin का वैल्यू 3/√13, फिर हमारा प्लस है 6 इंटू cos थीटा का वैल्यू 2/√13।
सॉल्वेबल करना है, वहाँ 12/√13 माइनस 6/√13, फिर बराबर ये सामने में ही लाइन का लिखना है 6/√13 प्लस 12/√13। चलिए ऐसे निकालेंगे तो हमारा ऊपर में आ जाएगा √13, यहाँ 12 माइनस 6, और यहाँ पर जो हो गया मेरा नीचे आ जाएगा √13, यहाँ हो गया 6 प्लस 12, ऊपर में आ जाएगा घटाएंगे 6/√13 बटे आ जाएगा 18/√13, बीच में बराबर दे देते, 13 से 13 कट गया, 6/18, फिर कट जाएगा 3 बार में 1/3। इस तरह से ये जवाब जो मेरा हुआ पूरा का वैल्यू 1/3 आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ पर है, 12 नंबर, इसमें में लिख देते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 क्वेश्चन नंबर में कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b गिवन है, प्रूव दैट, इसको हमको करना क्या, प्रूव करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे में लाना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू लाना है हमको a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि tan थीटा का वैल्यू बटे b दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a² माइनस b² बटे a² प्लस b² वैल्यू निकालना है। चलिए वैल्यू निकालते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये पता चले कि अलग अलग है क्वेश्चन, हम इसका आंसर लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ करना होगा हमको, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, नाम कुछ भी डाल देते हैं, इसका PQR डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है नाम इनका। ये हमारा थीटा है, दिया हुआ क्या है tan थीटा इसका, तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ a/b यानी p/b, यानी ये हमारा a हो गया, ये वाला b हो गया, तो हमको PR² निकालना होगा पहले। PR² लिखाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, इसीलिए PR का वैल्यू जो होगा √a² जोड़ b² हमारा हो गया, ये वाला वैल्यू हमारा आ गया a² जोड़ b²। चलिए जो वैल्यू दिया हुआ हमको लिख दिया, सारा चीज हो गया, a² जोड़ b² हम लोग लिख दिए। अब जो निकालना है LHS वाला पोर्शन को निकालते हैं। LHS वाला क्या दिया हुआ है, a sin थीटा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। प्रूफ जब भी करना रहता है तो एक LHS के लीजिएगा, RHS अपने आप आएगा। देखिए a sin थीटा का मतलब यहाँ लिखा p/h यानी a/√a² जोड़ b², फिर माइनस है b cos थीटा का वैल्यू p/√a² जोड़ b²। चलिए इसके बाद ये बड़ा वाला लाइन आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, a sin का वैल्यू a/√a² जोड़ b², फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए b b/√a² जोड़ b²। बड़ा देखने में लग रहा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है, इसको खाली लिखते समय सावधानी बरतना। ऊपर में हो गया जाकर के a² बटे में आ जाएगा √a² जोड़ b², यहाँ माइनस ऊपर में हो गया b² बटे √a² जोड़ b², फिर ये बड़ा वाला लाइन आ गया, यहाँ बराबर आ जाएगा a² बटे √a² जोड़ b²,
फिर माइनस है कि नीचे प्लस है, प्लस है, ध्यान दीजिएगा बार बार कहीं छूट न जाए। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। चलिए ऊपर का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपको ए स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस ही साइन पड़ेगा, बी स्क्वायर, और नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, दोनों का सेम ही है तो वही आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे रूट अंडर में हम लोग को ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 4 का बटा है 1 2 3 4, तो अल्टरनेट वाला कट जाता है, बाकी जो बचता है हम उसको लिख देते हैं। क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बच गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखिएगा गौर से, तो आरएचएस में यही चीज़ आया हुआ है, तो हो गया नहीं यहाँ आरएचएस। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस का जो वैल्यू है वह आरएचएस के वैल्यू के बराबर है। हमारा गिवन जो कंडीशन है वो सही है, प्रूव हो गया।